दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विशाल वर्मा है और मैंने चैनल द फंडा ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं जो है आपको ये नहीं बताऊंगा कि फंडेड अकाउंट में कैसे पास करें या रूल क्या है या कितना जल्दी पैसा बनेगा। आज थोड़ा वीडियो दूसरे टाइप की होने वाली है। मैं इसमें आपको अपने बारे में बताऊँगा कि मैंने कितने फंडेड अकाउंट ब्लॉक किए और वो भी क्यों किए, ताकि वो गलती जो है आप ना दोहराओ। और अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वो आ गए फंडेड फर्म के डैशबोर्ड पर। तो मैं आपको यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में ले चलता हूँ, यहाँ मैं दिखाता हूँ मैंने कितना अकाउंट बाई किया है। और ये देखिए दूसरे अकाउंट में ये मेरा एक डिसेबल हो गया था। और उसके बाद जो मैंने दूसरा अकाउंट लिया था उसमें प्रॉफिट टारगेट अचीव किया था पहले और दूसरे दोनों स्टेज में। और तीसरे स्टेज में अभी मैंने 1-2 दिन पहले इसको ब्लॉक कर दिया। अब मैं अभी बताऊंगा मेरी गलती क्या है, मैं उसी लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये गलती आप लोग ना करें। तो 2 अकाउंट इसमें हो गया, 3 अकाउंट प्रीवियस वाले में, 5 अकाउंट ये हो गया। और प्रीवियस वाले में एक इंस्टेंट अकाउंट भी था और मैं जल्दी में आपको मैं दिखा नहीं पाया, मैं दिखाऊँगा और मैं दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए ये 7वां अकाउंट है, फंडेड ग्राम में मैंने लिया था, बाई किया था। 5K का था, $5000 का 1 स्टेप अकाउंट था। ये मेरा 7वां अकाउंट है। पिछले वाले अकाउंट में, सबसे पहले वाले अकाउंट में तीन अकाउंट लिया था और एक इंस्टेंट है अभी जो चल रहा है, 4 अकाउंट उसमें हो गए। उसके बाद जो मैंने दिखाया था उसमें 2 अकाउंट थे, 4 तो 6 हुआ, ये 7वां अकाउंट है। मेरे पास प्रेजेंट में 2 अकाउंट जो है एक्टिव है, चल रहे हैं। एक इंस्टेंट है 10K का इंस्टेंट अकाउंट है जो चल रहा है, और एक दूसरा अकाउंट है जो 5K का, जिसमें मैंने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिया है। दूसरा स्टेज जो है दूसरा स्टेज चल रहा है, देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा जो है मैंने टोटल 7 अकाउंट बाई किया है, जिसमें 5 जो है मैंने ब्लॉक कर दिए हैं। मेरे पास 2 अकाउंट करंट में बचा हुआ चल रहा है। एक 10K का अकाउंट इंस्टेंट है, एक 5K का अकाउंट है जो सेकंड स्टेज अभी पास करना है उसमें। तो ये 2 अकाउंट बचे हुए हैं और ये मेरा काफ़ी दिन से चल रहा है और ठीक चल रहा है। तो मैं अब आपको अपनी गलती, जो मेजर मिस्टेक जो मैंने बड़ी जो गलतियाँ की हैं, और मेरे अगर 5 अकाउंट ब्लॉक हुए हैं तो 4 अकाउंट मेरा इसी वजह से ब्लॉक हुआ है। इसी रीज़न से मैंने जो अकाउंट अपना डिसेबल करवा लिया है। तो मैं आपको वो गलती बता रहा हूँ ताकि आप वो गलती ना करिए। जैसे आप एक अकाउंट लीजिए तो उसको थोड़ा सा धीरे धीरे चलाइए, लंबा चलाइए। पास तो होगा ही अगर डिसिप्लिन के साथ रूल रेगुलेशन बढ़िया से फॉलो करके अगर आप चल रहे हैं तो अकाउंट तो पास होना ही होना है। तो मैं अपनी गलतियाँ आपको बता रहा हूँ। तो पहला सबसे बड़ा रीज़न है रैंडम ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब मार्केट जहाँ भी भाग रहा है, ग्रीन कैंडल दिखा, हाई पे बाई कर लिए, उसके बाद वहाँ से धड़ाधड़ मार्केट गिर रहा है और उसको मैं लेके होल्ड किए बैठा हूँ। एक ट्रेड में जा रहा है तो $80 $90 आ रहा है तो $10 $20 में डर के मारे निकल जा रहा हूँ। अगर एक तो पहले में रैंडम ट्रेड लिया, इसमें लॉस हुआ, बस उसमें रिवेंज में ट्रेड ले लिया कि जो है अब मुझे लॉस कवर करना है, इसके चक्कर में फिर से दोबारा ट्रेड ले लिए। इस चक्कर में मेरा जो है काफ़ी बड़ा लॉस हुआ और मेरा ज़्यादातर डेली ड्रॉडाउन ही ब्रीच हुआ है। ओवरऑल तक पहुँचा ही नहीं हूँ, डेली ड्रॉडाउन में ही मेरा अकाउंट उड़ गया है। तो ये हो गया पहला रीज़न। उसके बाद दूसरा रीज़न है ओवर पोजीशनिंग। मतलब कोई पोजीशन साइज का कोई सिस्टम ही नहीं, जो इच्छा करे 0.5 लॉट मार दे रहे हैं, 0.1 लॉट मार दे रहे हैं, 0.3 लॉट मार दे रहे हैं, 0.0 जरूरत पड़ रही 0.05 मार दे रहे हैं। मतलब जो मन में आ रहा है मार दे रहा हूँ, कहीं भी रैंडम एंट्री और बिना मतलब किसी कैलकुलेशन के ओवर पोजीशनिंग ले रहा हूँ। मतलब रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल 1% भी फॉलो नहीं करता था। इस वजह से ये सब मेरे सारे अकाउंट जो है ये ब्लो हुए हैं। कभी कभार एक अच्छा ट्रेड हुआ तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, उसके बाद जो है और बड़ा लॉट जो है बाई कर ले रहे हैं, उसी में जो है बड़े लॉस लग जा रहे हैं और रिवेंज में और ट्रेड कर लिए। इसी वजह से मेरा डेली ड्रॉडाउन भी ब्रीच हो जाता था। 5 अकाउंट में मेरे 4 अकाउंट डेली ड्रॉडाउन में गए हुए हैं। किसी ट्रेड में लॉस हुआ तो मुझे वहाँ पे रुक जाना चाहिए ना, लेकिन लॉस को रिकवर करने के चक्कर में फिर अगला ट्रेड बनाती है, उसे में उससे बड़ा लॉस हो गया। ऐसे ही मेरा अकाउंट सारा जो है ब्रीच हुआ। यहाँ फ्लोटिंग लॉस का सिस्टम पहले अभी जो ये 2.0 आया है, इसमें ये लॉट कंसिस्टेंसी रूल इन्होंने दिया है। इसके पहले लॉट कंसिस्टेंसी रूल था ही नहीं, तो इस वजह से ओवर पोजिशनिंग हो जाती थी। तो मैं तो कहता हूँ कि इनका जो लॉट कंसिस्टेंसी रूल है तो ये तो बहुत अच्छा है ट्रेडर्स के लिए, कि जो भी मतलब नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, अगर वो सही से रूल्स को जान जा रहे हैं, मतलब
जैसे मेरे वीडियो के माध्यम से हो गया या कहीं से भी अगर जान पा रहे हैं कि ये लॉट कंसिस्टेंसी नाम का भी कोई रूल है और इसको सही से फॉलो कर रहे हैं, तो उनका डेली ड्रॉडाउन तो ब्रीच नहीं होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। तो ये सब चीज़ें हैं, गलतियाँ हैं, ऐसे ही होती हैं, मतलब इसी वजह से अकाउंट ब्रीच हो जाए। तो इससे बचने की ज़रूरत है। आप रूल वाइज ट्रेड करिए, जैसे कि 1 मिनट में बता रहा हूँ। इन सब से बचने का सिर्फ और सिर्फ 1-2 उपाय है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक उपाय अगर कहेंगे, एक वर्ड है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का क्या मतलब हुआ? डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि आप अपने हिसाब के रूल बनाइए कि मुझे एक दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, एक दिन में मैक्सिमम कितना लॉस लेना है, एक ट्रेड में कितना लॉस होना चाहिए, किस टाइम में मैं ट्रेड करूँगा। बस आपको इतना लिखना है और इसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपका डेली ड्रॉडाउन ब्रीच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बस ये आप जान लीजिए। सारी समस्या आती है कि आप जैसे जैसे मार्केट में घुसे रहेंगे, देखेंगे थोड़ा सा अप डाउन हुआ, तुरंत घुस गए उसी में, आपके अपोजिट में मार्केट गया, उड़ा दिया, आप कैसे लग गया। या फिर कोई कितने लोग ऐसे होते हैं कि पहले तो स्टार्टिंग में तो मैं बिना एसएल के ट्रेड करता था, इस वजह से मेरे और मतलब एक अकाउंट दो अकाउंट तो ऐसे ही ब्रीच हुए हैं कि मैं एसएल ही नहीं लगाता था और लगा के छोड़ दिया, कोई काम आ गया चले गया, नहीं देखे बस मार्केट चला गया नीचे, उसी मोड़ गया। तो यही सब है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, 100% है। 1-2 अकाउंट तो भाई कोई भी है, बिगिनर है, अगर नए हैं आप और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1-2 अकाउंट 3 अकाउंट ये तो जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। 1-2 अकाउंट 3 अकाउंट उड़ेगा ही उड़ेगा, आप कुछ कर लीजिए, आप नहीं पास कर पाएंगे। अब अगर पास भी कर लेते हैं तो सेकंड स्टेज में नहीं जा पाएंगे। और मैं आपका क्या बताऊँ, मैं तो अपना बता रहा हूँ कि अभी एक मैंने जो रियल अकाउंट पास किया था उसमें मेरा मतलब जैसे कि फर्स्ट स्टेज पास किया, सेकंड स्टेज पास किया, मुझे रियल मिला। यार साइकोलॉजी ऐसी बिगड़ी कि रियल अकाउंट में मैं $5 प्लस नहीं ले जा पाया, आप ये जान लीजिए। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है ना भाई कि जब आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी ना तो आप कुछ भी कर लीजिए। आप मतलब 5,000 के अकाउंट में, अब मैं आपको बता रहा हूँ यार, पता नहीं आपको भरोसा होगा कि नहीं होगा। रियल अकाउंट में $5,000 का रियल अकाउंट था मेरा। भाई आप लोगों को पता है, ये वीडियो आप देखते होंगे तो आपको जानकारी होगी। मुझे रियल अकाउंट मिला $5,000 का, इस पर मैं $5 यार प्रॉफिट नहीं कर पाया, जान लीजिए। डे 1 से फोमो में, ओवर कॉन्फिडेंस में, डे 1 से ही मैं लॉस करते 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 अभी 2-3 दिन पहले मैं जो है उसको ब्रीच कर दिया। आप सोच लीजिए। तो भाई ट्रेडिंग तो बस एक ही है कि आपको मतलब रूल बेस्ड ही करना है, तभी कुछ हो पाएगा। और एकदम स्लो चलना है, कछुए की चाल। कछुआ खरगोश की कहानी तो सुने ही होंगे ना। तो कछुआ खरगोश की तरह ही चलना है, कछुए की तरह ही चलना है, खरगोश की तरह नहीं। खरगोश बनेंगे तो फिर हाथ पैर टूट जाना है, ये 100% श्योर है, इसमें कोई एफर्ट नहीं है। तो धीरे धीरे ही कुछ हो सकता है। अगर बताइए 5,000 का अकाउंट मुझे मिला था, अगर मैं इस पर चाहता तो पे आउट ले सकता था, लेकिन मैं इस पर $5 प्रॉफिट नहीं कर पाया। लेकिन अब ठीक है, चीज़ें यार एक्सपीरियंस से ही आएंगी। जब मैं ठोकर जब लगेगा, आप लोग भी करेंगे, ठोकर लगेगा तभी सीखेंगे। ऐसे मैं आपको लाख कहता हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। आप सुनोगे तो, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। लेकिन यही चीज़ जब आपके साथ होगा तब आप सोचोगे कि हाँ यार, मतलब वो मैं ऐसे वीडियो देख रहा था, वो ऐसे ही बता रहे थे कि मतलब ऐसे ही होता है। तो जब ठोकर लगेगी तभी सीखेंगे। तो ये सब गलतियाँ हैं, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करिए आप। बस सिस्टम यही है एक, आप डिसिप्लिन में रहिए, ट्रेड करिए और विथ रूल्स, अपने रूल्स बनाइए, रूल्स पे अपने ट्रेड करिए बस। एकदम गॉड लेवल, मतलब कि आपको जो आपने रूल बना दिया वो बना दिया, उसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है यार। आपका घाटा हो, मुनाफा हो, जो भी हो, आपको उसी के हिसाब से करना है बस। तो ये रहा मेरा जो है एक्सपीरियंस। बाकी जैसा भी होगा आप कमेंट करिएगा, जो भी कोई टॉपिक हो तो उस पर बताइए, कमेंट करिए। मैं भाई मेरा अब कम से कम 2.5-3 साल तो मुझे हो ही गए। धीरे धीरे थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता, मैं समय दे नहीं पाता हूँ ट्रेडिंग में, इस वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, 3 साल तो पर्याप्त होता है, लेकिन अब मैं जैसे कि 2 महीने किया, उसके बाद 3-4 महीने कहीं बिजी हो गया, कहीं ड्यूटी लग गई तो छोड़ दिया, नहीं किया। इस तरीके से मेरे साथ होता है। लेकिन अब मैं रेगुलर होने का कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब रेगुलर मैं रहूँ 6 महीने 1 साल लगातार, भले से कुछ भी करना पड़े। लेकिन एक साल मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट में 1 साल अपना जो है 100% देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। बाकी जैसा भी होता है मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता ही रहा हूँ अपना सब अनुभव। जैसा भी होता है, मैं मेरा लॉस हो रहा तो भी मैं बता रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा तो भी बता रहा हूँ। तो मेरा इंस्टेंट अकाउंट का मैं थोड़ा सा अभी लॉस में ही चल रहा हूँ उसमें भी, लेकिन मैंने पिछले 4 दिन से उसको मतलब एकदम सही से ट्रेड कर रहा हूँ।
डिसिप्लिन के साथ, उसमें मेरा पॉजिटिव है बस। लॉस तो है लेकिन मतलब काफ़ी मैंने कवर कर लिया है। तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, और जब भी मतलब मैं पे आउट लेता हूँ या कुछ अच्छा करता हूँ तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। बाकी आपके कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर इसमें शेयर करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और भाई किसी को अगर फंडेड अकाउंट, वैसे भी तो मैं नहीं कहूँगा कि आप बाई करें, अभी बिना सीखे इसमें घुसना मतलब नुकसान ही है। तो अभी मैं तो नहीं कहूँगा बाई करने के लिए, लेकिन अगर आप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं कर लूँगा, तो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस है तो करिए। तो मेरा जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा जो कूपन कोड होगा उसको आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको 5% का ऑफ मिल जाएगा। तो आप वहाँ से अकाउंट जाके बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं, बाकी नहीं खरीदना चाहते हैं तो अपने हिसाब से जहाँ आपको उचित लगे आप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा जो है मैं आपको बता रहा हूँ, कूपन कोड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे कूपन कोड से आप खरीद सकते हैं, 5% आपको ऑफ मिल जाएगा। बाकी कोई भी आपके कमेंट हो, कोई डाउट हो तो आपका जो है कमेंट सेक्शन में जो है बिल्कुल कमेंट करिए। मैं उस पर सेपरेट वीडियो जितना बढ़िया हो सकेगा मैं आपको बताऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा। अब यार थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा अच्छा होगा। बाकी अभी एक मतलब जैसे है ना, ट्रेडिंग में धीरे धीरे अनुभव होता है, तो इससे ही हो पाएगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।